ओके। सो वेब को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझते हैं वेबसाइट होती क्या है, ठीक है। जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेज क्या है? बेसिकली वेब पेज हर वो चीज़ जो आपको ऑनलाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ वेब पेज, ठीक है। अब ब्राउज़र में, अब लेट्स से ये मेरे पास कोई भी एक, अब ये देखें मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, सो दैट इज़ वेब पेज, ठीक है। जब इस तरह के काफ़ी वेब पेजेस आपस में मिल जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर फिर दो कैटेगरीज आती हैं, एक फ्रंट एंड आता है और एक बैक एंड आता है, ठीक है। फ्रंट एंड बेसिकली हमारे पास क्लाइंट साइड है, ठीक है, और जो बैक एंड है वो सर्वर साइड है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास ब्राउज़र में मुझे जो कुछ दिख रहा है दैट इज़ फ्रंट एंड, ठीक है। अब मुझे जब भी मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा, लेट्स से मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। दिखा हमें फ्रंट एंड रहा है, मगर फ्रंट एंड को जो बता रहा है कि जब ये इस पे क्लिक हो तो क्या दिखाया जाए, दैट इज़ बैक एंड, ठीक है। तो और ये जहाँ इमेज स्टोर है, एवरीथिंग, हर वो रिक्वेस्ट जो हम क्लाइंट से क्रिएट करते हैं, क्लाइंट हमारे ब्राउज़र को कहते हैं एंड ये हमारे फ्रंट एंड को कहते हैं, ठीक है। हर रिक्वेस्ट जब हम क्रिएट करते हैं वो सर्वर के पास जाती है। उसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है, ठीक है। अगर हम इस इमेज को देखें, हमारे पास वेब ऐप है, ठीक है। वेब ऐप पे जो भी हम काम करते हैं, टेक्निकली हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है। जब सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है, वेब पेज हमें हमारा रिस्पॉन्स दिखाता है जो सर्वर भेजता है। तो इन दोनों, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। वेब पेज ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, दैट इज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ठीक है। अगेन, फ्रंट एंड क्या है? व्हाट इज इट? फ्रंट एंड, also known as client side, refers to everything that user interacts with directly, ठीक है। जिस चीज से यूजर इंटरेक्ट करता है वो फ्रंट एंड है। जो हमें दिख रहा है इस वेब पेज पे, दैट इज फ्रंट एंड, ठीक है। और फ्रंट एंड को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो होती हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हमारे पास और भी फ्रेमवर्क हैं जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, बट स्टिल इस वक्त हम लोगों का फोकस इन तीनों पे होना चाहिए, हम उन्हें बाद में देखेंगे, ठीक है। सर्वर, बैकएंड हमारा सर्वर है जो हमारे उस पार्ट को रेफर करता है जो हम नहीं देख सकते, ठीक है। हमारी वेबसाइट का पूरा लॉजिक एंड डेटाबेस हम बैकएंड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है, अगर नहीं आया तो आप इसे और मज़ीद पढ़ लेना, ठीक है। फ़िलहाल जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, जब हम क्रिएट करेंगे तो स्लोली आप लोगों को पता चल जाएगा कि फ्रंट एंड क्या है एंड बैक एंड क्या है, ठीक है। इनिशियली आपको यहाँ तक डिफ़िकल्टी आ सकती है इस चीज़ में कि फ्रंट एंड क्या होता है या बैक एंड क्या होता है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज़ जहाँ से आप उसे देख सकती हैं, वर्सेस बैक एंड, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपको मज़ीद एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो फिलहाल हम HTML पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, HTML वर्सेस CSS वर्सेस JS अगर हम लिखें तो हमारे पास जो HTML है, अगेन HTML हमारे पास एज अ स्ट्रक्चर काम करता है। कोई भी हम स्केलेटन बनाते हैं, हम HTML को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी स्टाइलिंग के लिए हम CSS यूज़ करते हैं एंड उसकी फंक्शनैलिटी के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब करंटली हम किसी भी वेब पेज को जो देखते हैं उसका एक स्केलेटन होता है, ठीक है। वो स्केलेटन लिखा जाता है HTML में। HTML हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में एक फ़ाइल बनाई थी index.html, ठीक है। हमारे पास ये फ़ाइल एम्प्टी है। अगर हम देखें हमारे पास जो ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है वेब फ़ोल्डर में, ठीक है। यहाँ अगर हम इस पे डबल क्लिक करें, एक मिनट, लेट मी ओपन इट विद अदर एप्लीकेशन एंड गूगल ओपन, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हमारे पास ये एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ कुछ लिखा, ठीक है, एंड मैंने यहाँ सेव किया एंड मैंने इसे रीलोड किया, वो हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब क्या इसमें कोई स्ट्रक्चर है? मतलब मैंने कुछ भी लिखा वो शो हुआ। अगर हमने ये किया तो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट फाइल और HTML टेक्स्ट में क्या फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। नॉर्मल में फाइल में भी अगर हम यही चीज़ लिखेंगे तो वो हमें एज इट इज़ दिखाएगी, और HTML में लिखेंगे
तो भी एज इट इज दिखाएगी, नजर आएगी। ठीक है, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं HTML के प्रॉपर सिंटेक्स को। ठीक है, अब एक चीज, बिफोर हम HTML को हम स्टार्ट करें उससे पहले, अब देखें, अगर मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ और इसे सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ आता हूँ, अगर आप देखें तो ये रिलोड नहीं है, हमें हमारी चेंजेस नहीं दिखा रहा, हमें इसके लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब हमें हमारी चेंजेस नजर आए। ठीक है, तो करंटली मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड अब जब हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया एक्सटेंशन, ठीक है, लाइव सर्वर, ठीक है, इसका फायदा क्या है? अब जब मैंने HTML पे क्लिक किया, यहाँ आपके पास एक बटन आएगा गो लाइव, जब मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो हमें एक सर्वर क्रिएट कर देगा जहां वो हमें हमारी फाइल ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। ठीक है, अब लेट मी चेंज। ठीक है, जब मैं इसे सेव करूंगा, अगर मैं यहाँ हूं, ठीक है, वो हमें वो चीजें यहाँ एज अ सर्वर सर्व हो रही हैं। ठीक है, रिफ्रेश हम अब भी कर रहे हैं, बट दोनों में फ़र्क ये है कि अब जो है हम एक सर्वर में काम कर रहे हैं। ठीक है, सर्वर में इसलिए अब इस सर्वर को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? इस सर्वर को यूज़ करने का बेसिक फ़ायदा ये है क्योंकि जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो सर्वर में होती है। ठीक है, समटाइम्स हमें होट रिलोडिंग भी प्रोवाइड करता है लाइव सर्वर, जो हमारे केस में क्यों नहीं कर रहा, लेट मी सी। ठीक है, ये है विदाउट। ओके, अब एक चीज जो हमारे पास, हमें जो इशू आ रहा है, जो हमें हॉट रीलोडिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है, सबसे पहले हम जब एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं HTML टैग्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, वो आपको, अगर आप इस पे होवर करें ना, तो वो आपको बता रहा है द HTML एलिमेंट रिस्पॉन्ड रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जब भी हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सबसे पहला टैग उसमें होता है HTML। ठीक है, इससे ऊपर हमारे पास एक टैग होगा जिसे हम कहेंगे डॉक टाइप HTML। ठीक है, इसे लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट, देन shift+1, देन डॉक, ठीक है, टाइप एंड देन HTML। इसका मतलब ये हमारे ब्राउजर को बताएगा कि ये फाइल HTML की है। ठीक है, HTML में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हेड, ठीक है, एंड एक बॉडी। अब मैंने अपनी बॉडी में एक पैराग्राफ शो करना है। ठीक है, मैंने लिखा P ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, यहाँ मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। जब मैंने इसे सेव किया, अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे आऊं, ठीक है, ये हमें दिखा रहा है हमारा कोड। ठीक है, लेट मी डू समथिंग एल्स, यहाँ मैं लिखता हूँ H1। ठीक है, H1 मतलब हेडिंग 1, दिस इज माय फर्स्ट पेज। ओके, जब मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ अब हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर HTML का सिंटेक्स लिख रहे हैं। ठीक है, जब तक हम प्रॉपर HTML का सिंटेक्स नहीं लिख रहे थे तब हम रिफ्रेश कर रहे थे। उसकी रीजन ये थी कि हमारा सर्वर हमारे कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, हमारा ब्राउजर हमारे कोड को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जब हम प्रॉपर HTML में लिखते हैं, अब हम प्रॉपर HTML लिख रहे हैं, ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, हमारे पास हेडिंग H1 से लेके H6 तक है। ठीक है, दिस इज हेडिंग 2 एंड इसी तरह हम इसे करेंगे। ठीक है, इसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ हम आएंगे अगेन 3, 4, 5 एंड 6, 6, 5, 4, 3। ठीक है, जब हम सेव करें, अब यहाँ देखें हमारे पास एक डिफरेंस है। ठीक है, हमारी हेडिंग स्लोली स्लोली छोटी होती जा रही है, बट ये स्टिल बोल्ड है। ठीक है, मतलब स्ट्रांग है, एक हाईलाइटेड है। ठीक है, ये हेडिंग और ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ तक हमने HTML में हेडिंग पढ़ी एंड पैराग्राफ पढ़े। अब यहाँ एक चीज देखें, यहाँ हमें हमारा सर्वर और फाइल नेम दिखा रहा है। लेट्स से मैं इसका अपनी फाइल का नाम रखना चाहता हूँ
माय है वेबसाइट, ठीक है। तो फाइल का नाम हम रखेंगे हेड में हम यूज करेंगे टाइटल एंड यहाँ लिखेंगे समीर्स पेज, ठीक है। जब मैंने इसे सेव किया, यहाँ देखें ये रीनेम हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा बॉडी है, जो भी यहाँ दिखेगा इस एरिया में वो बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने किया। लेट्स से मेरे पास एक और फाइल है, ठीक है। उस फाइल का नाम है about.html, ठीक है। index.html में यहाँ इस सारे को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, जब मैंने इसे कमेंट किया, ठीक है, कमेंट करने का तरीका क्या है, ठीक है। आपने लिखना है ये एंगुलर ब्रैकेट shift 1 डैश डैश, ठीक है, एंड डैश माइनस माइनस ये, ठीक है। अब देखिए हमने हेडिंग 1 कमेंट की है, ठीक है। हमारा कोड स्टिल यहाँ है बट हमें यहाँ शो नहीं होएगा। जब हम किसी कोड को कमेंट करते हैं, इसका मतलब हमारा ब्राउजर उस कोड को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह हमने इन सब को कमेंट कर देना है एंड यहाँ हम बनाएंगे एक लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, अगर हम सिंपल एक लिस्ट बनाते हैं एंड हम उसमें लिखते हैं ईट, ठीक है, स्लीप। अब मैं जब आऊंगा तो हमें एक लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मैं जब ईट पे क्लिक करूं, या ईट को हम कर देते हैं अबाउट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो एक दूसरे पेज पे आना चाहिए और वो पेज है अबाउट, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज करूंगा एंकर टैग का। एंकर टैग हमारे पास ए होता है, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, ठीक है। यहाँ हमने इसे सेव किया। अब जब मैं देखूं, ठीक है, ये हमारे पास एंकर टैग है, ठीक है। href मतलब ये किस फाइल को रेफर करे या किस लोकेशन को रेफर करे, ठीक है। फिलहाल मैंने हैश लिखा है, इसका मतलब ये किसी को भी रेफर नहीं करेगा। अब देखें ये स्लाइटली थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, स्लाइड चेंज हुआ है। अब देखें जब मैं इस पे एरो ले जा रहा हूँ वो एक हैंड की शक्ल में आ रहा है, इसका मतलब ये क्लिकेबल है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये देखें, इसका मतलब ये क्लिक हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि अबाउट पेज पे है, ठीक है। तो इस केस में मैं करूंगा about.html, ठीक है। अब अगर मैं अगेन इस पे क्लिक करूं तो यहां से आप देखें मैं about.html पे आ गया हूं। अब हमारा about.html पेज एम्प्टी है। अगेन हम उसमें लिखेंगे डॉक टाइप html, ठीक है, html, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होता है हेड में हम लोग यूज करेंगे टाइटल हमारा है अबाउट पेज, ठीक है। देन बॉडी के अंदर हम यूज करेंगे h1, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये था हमारा एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करना। अब सपोज करें मैं चाहता हूं कि इसको जब मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो वो हमारे पास एक अलग फाइल, अच्छा ठीक है। लेट्स से अब मैंने पढ़ना है एचटीएमएल के अबाउट पेज के बारे में, तो हमारे पास दो वेबसाइट है, ठीक है, एक एमडीएन और एक W3 स्कूल, ठीक है। एमडीएन में एमडीएन वेब डॉक्स और ये W3 स्कूल। ये इजी है हमारे पास, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है द एंकर एलिमेंट। जब मैंने इसे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ हमारे पास इसकी पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। अब जब हमने ये कोड लिखा, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट था, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है, टाइटल एलिमेंट। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब ये हमारे पास ओपनिंग है एंकर टैग का, ये क्लोजिंग है। href क्या है, href हमारे पास एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट एक एडिशनल क्वालिटी को कहते हैं जो हमारे एंकर टैग को कोई मीनिंग दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल href, हम कह रहे हैं कि हमारे ए टैग का काम है इस फाइल को लिंक करना, ठीक है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे वो इस फाइल को लिंक करेगा। इसी तरह हमारे पास हो सकती है एक एट्रीब्यूट क्लास, ठीक है। इसे हम दे सकते हैं लिंक, ठीक है, अबाउट लिंक, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं जब इस पे क्लिक करूं तो वो एक अलग पेज पे मुझे ले जाए, ठीक है।
तो उसके लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास है, यहाँ से भी हम ए टैग यूज कर सकते हैं, एंकर टैग, ठीक है। लेट मी सी, एंकर टैग, HTML, बेसिक HTML एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स में हमारे पास है आई गेस ए टैग, ठीक है, इसे रहने दें, यहाँ देख लें, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो अलग, अब मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा न्यू पेज, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँ ना, ये हमारे पास है, यहाँ अगर आप देखें ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट है हमारे पास टारगेट, ठीक है। अगर देखें अगेन, टारगेट क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ टारगेट इज इक्वल टू, ठीक है, ब्लैंक। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैं आऊँ समीर पेज पे एंड मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मैं एक अलग पेज पे आया हूँ, एक अलग टैब खुली, उसमें मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। सो ये सारा जो है उसके एट्रीब्यूट का काम था, ठीक है, इस टारगेट एट्रीब्यूट का। अब हमारे HTML में काफ़ी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखें यहाँ थोड़ा सा, अगर आप MDN यूज़ करते हैं तो MDN आप उस केस में यूज़ करें जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा, इसलिए आप यूज़ करना, आप यूज़ करें W3 स्कूल का, बिकॉज वो थोड़ी कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। अब हमारे पास ये HTML टैग, ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा नीचे आप आए, ये देखें एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो आपको सारे एट्रीब्यूट्स बता रहा है। इसमें ये हमारे पास टारगेट है, स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब ब्लैंक करेंगे इसका मतलब न्यू, ठीक है। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे एंड हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे।